आज हम एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड्स है जिसका अर्थ होता है ट्रायंगल के एंगल्स और उसके साइड का मेजरमेंट और एंगल्स और साइड के बीच रिलेशन। मेजरमेंट ऑफ एंगल, व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल? एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं? जैसे हम जानते हैं दो रे के कॉमन पॉइंट्स पर जो इंक्लिनेशन होता है उसी को हम एंगल कहते हैं। दो रे के कॉमन पॉइंट्स पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो इंक्लिनेशन होता है उसी को हम मेजर करते हैं डिग्री में, कहीं कहीं दूसरे यूनिट में करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन। किसी एंगल का जो मेजर होता है वह रोटेशन होता है किसी रे का अपने एक्सिस के अलोंग्स, अपने एक्सिस के अलोंग जितना रोटेट करता है उसी के मेजर को हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल, जैसे मान लीजिए ये कोई रे है इनिशियल पोजीशन में और कुछ देर रोटेट करने के बाद ये आ गया इस पोजीशन पर, जिसको हम कहते हैं फाइनल पोजीशन या टर्मिनल साइड। तो इस रोटेशन का इस मेजर को ही हम बोलते हैं एंगल या एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब सवाल उठता है, अब जैसे ये रे इनिशियल पोजीशन में है और फाइनल पोजीशन में कुछ देर के बाद आएगा रोटेशन के बाद। अब रोटेशन दो तरह से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद जो एंगल बनता है वह पॉजिटिव होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे को रोटेट करने पर जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी रे अपने इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद जो एंगल बनता है वो एंगल होता है निगेटिव। अब जैसे ये रे है इनिशियल पोजीशन पर, कुछ देर के बाद रोटेट किया, कुछ देर में रोटेट करके इस पोजीशन पर आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जो एंगल, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना है, तो चूंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से बना है इसीलिए ये एंगल हो जाएगा -60 डिग्री। और यहाँ पर इनिशियल साइड और कुछ टाइम के बाद रोटेट करने के बाद आ गया फाइनल पोजीशन में, तो ये हो गया टर्मिनल साइड। तो इसके स्थिति में जो एंगल बना है, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी के रोटेट के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, तो ये बना है पॉजिटिव यानी 60 डिग्री। यानी ये हमेशा याद रखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद जो एंगल बनता है उसका मेजर होता है माइनस में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद जो एंगल का मेजर होता है वह होता है प्लस में। अब जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में, किसी पॉइंट पर मैक्सिमम 360 डिग्री का ही एंगल होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में ये रोटेशन पर डिपेंड करता है कितना रोटेट कर रहा है। यदि मान लीजिए एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, उससे फिर आगे बढ़ेगा तो 360 से बढ़ता आ जाएगा। जैसे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पोजीशन में लिए हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब ये कोई रे है इनिशियल पोजीशन में और यहाँ से रोटेट किया, कुछ देर रोटेट करने के बाद इस पोजीशन पर आया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये हो गया 30 डिग्री पॉजिटिव। अब यहाँ से रोटेट करने के बाद इस वर्टिकल पोजीशन में आ गया तो ये एंगल हुआ आपका 90 डिग्री। ये भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है तो ये हो गया एंगल 90 डिग्री। अब ये रे रोटेट करते करते अपने पोजीशन में आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते करते अपने पोजीशन में आ गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस स्थिति में इसका एंगल बन गया 160 डिग्री, ये एंगल बन गया 160 डिग्री। अब यहाँ से रोटेट करते करते एक कंप्लीट रोटेशन पर आ गया यहाँ पर, तो जैसे कि जानते हैं कंप्लीट रोटेशन पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से शुरू किया रोटेट करते करते यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 360 डिग्री का एंगल। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ आने के बाद फिर रोटेट करके इस पोजीशन पर आ गया, तो ये 360 और प्लस 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी
एंगल बन गया 390 डिग्री का। 2 कंप्लीट रोटेशन करने के बाद अब जैसे यहाँ से 2 कंप्लीट रोटेशन कर गया तो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री यानी 720 डिग्री 720 डिग्री बन जाएगा। इस प्रकार से जितना रोटेट करेगा उतना एंगल बढ़ता जाएगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होता जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हमेशा निगेटिव रहेगा। इस प्रकार से किसी पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू रोटेशन इन ट्रिग्नोमेट्री किसी पॉइंट पर मैक्सिमम कितना डिग्री का एंगल बनेगा वो इस इनिशियल लाइन के रोटेशन पर डिपेंड करता है। जितना रोटेट करेगा उतना एंगल बनेगा। ध्यान यही रखना है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा तो पॉजिटिव में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा तो निगेटिव में। एक फिगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिए हैं। अब जैसे ये रे है इनिशियल पोजीशन में है, रोटेट करने के बाद यहाँ पर आ गया तो ये एंगल है 30 डिग्री का। तो चूंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया तो इसका मेजर हो जाएगा -30 डिग्री। अब यहाँ से रोटेट करते करते इस पोजीशन पर आ गया वर्टिकल पोजीशन पर, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री का। यहाँ से रोटेट करने के बाद हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मैंने आधा चक्कर कंप्लीट किया, तो ये हो जाएगा हमारा कितना -180 डिग्री का। एक कंप्लीट रोटेशन किया तो ये हो जाएगा -360 डिग्री का। और यहाँ से एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद फिर इतना रोटेट किया है तो -360 डिग्री और प्लस -30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा -390 डिग्री। इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर माइनस में होगा साइन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर प्लस में होगा साइन। अब सिस्टम ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने का 2 सिस्टम है। एक सिस्टम तो आप लोग जैसे पहले से पढ़ते आए हैं डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है? किसी भी रे का अपने इनिशियल पोजीशन से एक कंप्लीट रोटेशन करने में जितना एंगल का बनता है उसका 1/360वां भाग। किसी रे के अपने इनिशियल पोजीशन पर एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद जितना डिग्री का एंगल बनता है उसका 360वां भाग को हम कहते हैं 1 डिग्री। और जैसे कि जानते हैं डिग्री का सिंबल होता है, जैसे 1 डिग्री तो 1 और 0 पावर के रूप में लिखा जाता है, इसको कहते हैं 1 डिग्री। तो इसको बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। एंगल ऑफ मेजरिंग का मेनली 2 सिस्टम है। एक सेक्सागेसिमल सिस्टम जिसको डिग्री मेजर कहते हैं, और एक होता है सर्कुलर सिस्टम जिसको हम रेडियन मेजर कहते हैं। अभी तक जो आप लोगों को जानकारी है 60 डिग्री 70 डिग्री 45 डिग्री, ये आता है सेक्सागेसिमल सिस्टम में जिसको डिग्री मेजर करते हैं। और 1 डिग्री बराबर होता है कोई भी रे अपनी इनिशियल पोजीशन पर एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद जितना डिग्री का एंगल बनता है उसके 360वां भाग को हम कहते हैं 1 डिग्री। अब जैसे कि जानते हैं 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री को भी 60 छोटे छोटे यूनिट में बांटा गया है जिसको हम मिनट कहते हैं। तो यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट का सिंबल होता है एक ऑब्लिक, माने 60 एक ऑब्लिक लाइन है। और उसी प्रकार से 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। जैसे घंटा में 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। इसी प्रकार से 1 डिग्री बराबर 60 मिनट जिसको सिंबल में लिखते हैं 60 और एक ऑब्लिक, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड जिसको हम लिखते हैं 60 और 2 ऑब्लिक। तो ये हो गया आपका सेक्सागेसिमल सिस्टम डिग्री मेजर में। अब जो आप लोगों के लिए नया है 11th के लिए सर्कुलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं रेडियन मेजर। अब देखते हैं रेडियन क्या है। अब किसी भी सर्कल के रेडियस के बराबर, जैसे कोई सर्कल है ये रेडियस है, इसके बराबर आर्क द्वारा, जैसे ये भी आर ये भी आर, और यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं जिसको सिंबॉलिकली 1 की पावर स्मॉल c। यानी an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of circle is called an 1 radian। यानी an angle subtended at the center of a circle, किसी सर्किल के सेंटर पर बना गया एक एंगल किसके द्वारा?
उस सर्कल के चाप के द्वारा, आर्क के द्वारा जिसकी लंबाई उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो ये एंगल होता है, इस एंगल का मेजर 1 रेडियन, जिसको सिंबलिकली 1 की पावर c लिखते हैं। और इसका नाम है सेंट्रल एंगल भी कहा जाता है, यानी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको सेंट्रल एंगल भी कहा जाता है। और ध्यान रखिए, सेंट्रल एंगल का मेजर हमेशा रेडियन में ही होता है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री में, अलग सी बात है, लेकिन उसका मेजर हमेशा रेडियन में ही होता है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं, कोई सर्कल है जिसका रेडियस है r और आर्क भी है r है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने से बना है, तो इसका मेजर हो गया 1 रेडियन। यहाँ पर वही सेम चीज है, रेडियस है r और लेंथ ऑफ आर्क भी है r, लेकिन इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पोजीशन में जो एंगल बना है 1 रेडियन वह माइनस में होगा, -1 रेडियन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यदि किसी आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, जैसे मान लो हम लोग थीटा लेते हैं जनरली एंगल का, तो थीटा इक्वल टू L/r होता है, और ये हमेशा रेडियन में होता है, यानी थीटा इक्वल टू L/r, वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क एंड r हुआ रेडियस, माने L लेंथ के ऑफ आर्क से सेंटर पर एंगल थीटा बनता है, तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क L, और ये हुआ रेडियस, यानी थीटा इक्वल टू L/r, और थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। अब रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन देखिए क्या होता है। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, इसलिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे हम लोग पहले से ही जानते हैं π/2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो ये पाई है रेडियन में। π/6 इक्वल टू 30 डिग्री होता है, तो ये पाई होता है रेडियन में, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 180/3 तो 60 डिग्री हो गया। और 1 रेडियन बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 21 सेकेंड। किसी किसी बुक में इसको लिखा रहेगा 57 डिग्री और 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। अब ये कैसे होता है, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं। जैसे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब जैसे कि जानते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, पाई इक्वल टू 22/7। अब यहाँ जो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई आया है, तो उस पाई के जगह पर हम रखेंगे 22/7, तो 22/7 ये उलट करके 7 चला जाएगा ऊपर, यानी 180 × 7 अपॉन 20 डिग्री। अब ये कट जाएगा, 2 से 2 11 और 90, अब मल्टीप्लाई करके 630 डिग्री अपॉन 11। अब हम इस डिग्री को हम डिवाइड करेंगे, जैसे 11 से डिवाइड किए तो यहाँ पर कोसेंट आया है, यानी भागफल आया 57 डिग्री, और रिमाइंडर आया है 3 डिग्री। चूंकि अब डिग्री से छोटा यूनिट होता है मिनट, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसलिए 3 डिग्री इक्वल टू 3 × 60 यानी 180 मिनट। अब फिर हम 180 में हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये आता है 16, और उसके बाद रिमाइंडर यानी शेष फल आता है 4। तो चूंकि ये मिनट में है तो रिमाइंडर भी होगा आपका मिनटे में, और मिनट से छोटा यूनिट होता है सेकंड, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, इसीलिए 4 मिनट इक्वल टू 4 × 60 यानी 240 सेकंड हो गया। अब 11 से क्या करेंगे, 240 में डिवाइड करेंगे, तो ये आता है यहाँ पर 21.8। चूंकि ये सेकंड में है तो कोसेंट यानी भागफल भी हमारा सेकंडे में होगा। तो इस प्रकार से 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, यही किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। इस प्रकार से हम लोग रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए 1 डिग्री इक्वल टू π/1/80 रेडियन। तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे
तो उसको हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन को यदि डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का बेसिक कंसेप्ट हुआ। जैसे सिस्टम है दो ठो, सेक्सागेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल की मेजर की जाती है डिग्री में, और सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजर की जाती है रेडियन में। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज